अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। बिरवा तैयार हुई है नहीं? किसी को मालूम है यहाँ पर? नहीं पता, तू जा देखती हूँ बा। बस बात जल्दी पक्की हो जाए तो घर में एक अच्छा प्रसंग आ जाएगा। बापूजी, एक खुशखबरी। क्या? पापा को लग रहा था कि मौलिक और संदीप ने जो कुछ भी किया उसके बाद वनराज जी और उसका परिवार बिरवा के इस रिश्ते को ठुकरा देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वो खुद बिरवा को अपने घर की बहू बनाना चाहते। भगवान भी कितना कृपालु है ना? बस હવે ખોડિયાર माँ की कृपा से वनराज अपने परिवार सहित आता ही होगा। सारंग से नहीं मिलोगी, समझी? मैं उससे मिलूंगी, प्यार करती हूँ मैं उससे। जीवती रहे। लड़के वाले आ गए पापा। यहाँ आना तो महज एक औपचारिकता है धर्मराज, बाकी शादी का सारा मुहूर्त तो हम लोग पहले से तय कर चुके हैं। हाँ, ये बात तो है वनराज। अपन હવે समय बदल गया ना, जो ने छोकराओ બધા मोटा થઈ ગયા। मैं जरा सारंग से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये भाईला, जो तारे मन में कोई बात होवे या कोई शंका होवे तो बोल। है कुछ? मैं मना कर दूंगी। तुम यही चाहते हैं ना कि तुम इस नौकरानी उस झोपड़ी करो, बेशक करो और खुश रहो। अरे अंकल, मैं तो वही करूंगा जो पापा चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप एक बार बिरवा से पूछ लें। हाँ बेटा, तुम बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? इसे तो सबसे ज्यादा एतराज होगा। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। कल ही बिरवा मैम ने सारंग से कहा है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, और आज भी वो घर में सबके सामने यही कहेंगी कि वो सारंग से शादी नहीं करेंगी। मुंगी ने कहा था कि बिरवा सारंग को नहीं चाहती और इस लगन के लिए इनकार कर देगी, तो फिर इसने तो हाँ कर दी। कितना कचरा भर रखा है। गलती मेरी है, मैं भी दुनिया भर का कचरा इकट्ठा कर लेती हूँ। समझ में नहीं आता, जिन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है उन्हें मैं इकट्ठा क्यों कर बैठती हूँ।
नहीं, ये कबाड़ा नहीं है। तुम्हारा वेट किया, तुम नहीं आई। जानता था कि तुम्हारी खड़ूस मैम ने तुम्हें ओवर टाइम के लिए रोक लिया होगा। थक गई होगी ना, बहुत मेहनत हो गई। इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए डिनर पार्सल करवा कर भेज रहा हूँ। वैसे अच्छा लगता कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ होता। तुम फिर आ गई यहाँ पे। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए होता है ना यहाँ आने का। सुबह तुम ये जानने आई थी कि सारंग और मेरे बीच क्या हो रहा है। अब तुम मुझे ये बताने आई होगी कि बिरवा मैम ने सबके सामने मना कर दिया है ना। जानती हूँ, पता है मुझे। जब सुबह मैंने तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश की तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर, अब बिरवा मैम ने ही सबके सामने सच्चाई बोल ही दिया है तो तुम समझ ही गई होगी। अब प्लीज चली जाओ यहाँ से, मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत करना। लो, सारंग का ही फोन आ गया। मैं उससे अभी इसी वक्त शादी के लिए हाँ कहती हूँ। हेलो सारंग, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। मैं तुम्हें यही सुन लिया कि सच क्या है, और बहुत दुख भय भी है। अच्छा हो मोंगी कि तुम्हारा भ्रम टूट गया, क्योंकि अगर ये दुख बढ़ जाता ना तो तुम सह नहीं पाती। तुम्हारी बहन होने के नाते, बिरवा की माँ होने के नाते मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि उन दोनों के रिश्ते के बीच मत पड़ना। अब तुम्हारा भ्रम अब टूट चुका है। दूर रहो अब इन सब से। तुम्हारे पाँव ही खराब है। जहाँ जाती हो वहाँ दुख लेके जाती हो। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। छोड़ दो मुझे अकेला, चली जाओ यहाँ से। समझ नहीं आता कि पापा ने इतनी रात ही अचानक से हमें क्यों बुलाया। बिरवा का रिश्ता तय हुआ है तेल। हो सकता है इसी मामले में कुछ बात करनी हो। लेकिन ये बात तो पापा सुबह भी कर सकते थे ना। अभी रिलैक्स तेल, अभी पता चल जाएगा। चलो अंदर।
तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, पापा ने बुलाया। क्या तुम सबको भी पापा ने बुलाया यहाँ? तुम लोगों को भी? बैठ जाओ बेटा। पापा ने बुलाया। मुझे लगा था कि पापा ने सिर्फ मुझे ही बुलाया। बात क्या हो सकती है? अभी क्या बता? पापा इतने रात को आपने ऐसे क्यों? अरे बोलू छू दिख रहा, जरा शांति रखने। और शू है ना कि आने वाला दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहता कि कोई कमी रह जाए। पापा आप चिंता मत कीजिए, बिरवा की सगाई की पार्टी में कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ वो तो बात बरोबर है, पर मैं कल के प्रसंग की बात कर। जो हितेन तू सब कुछ संभाल लेना हो। અને सूरज तू अतिथियों की सूची बना અને सबको निमंत्रण भेज। અને तुरल दिकरा तुझे डॉक्टर ने मना किया ना चलने फिरने को, એટલે तू आंगन में बैठ के सजाना। हाँ जी पापा। ने बिरवा दिकरा कल थोड़ा समय निकालना हो काम से। हाँ जी। हाँ पापा, ये सारे काम तो हो जाएंगे, लेकिन आपने अब तक ये नहीं बताया कि कल है क्या पापा? अरे गांडा, विवाह का प्रसंग है, लगन का प्रसंग। लेकिन पापा अब तक तो बिरवा की सगाई भी नहीं और शादी। अरे गांडा, बिरवानी बात नहीं करी रहे हो, बा ने बापूजी की बात कर रहा हूं। कल उनके लगन की 60वीं वर्षगांठ है ना, षष्ठी पूर्ति। शू है ना क्या सुभद्रा भी चाहती थी कि बा ने बापूजी के 60 वर्ष पूरे हुए ना तो फिर से फेरे लेवे। अब सुभद्रा तो है नहीं ना अपने साथ, पर हम सबको मिलजुल के उसकी इच्छा पूरी करनी है, समझो तू? अब चंपाकली, वो छोकरी को जरा बोल देना कि कल के प्रसंग में सम्मिलित हुए। शुभ प्रसंग है ना, એટલે अपने दूसरे मित्र शत्रु सबको सम्मिलित होना चाहिए। हाँ? कही दे जी। क्या बापूजी का लगन? हाँ मालकिन, कल बा और बापूजी के लग्न को 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे। षष्ठी पूर्ति की पूजा होगी, फिर बा और बापूजी का लग्न दोबारा करेंगे। और हाँ, मालिक ने आपको छोकरी कहा और मुझसे कहा उससे जाकर कह देना कि उससे भी लग्न के प्रसंग में सम्मिलित होना है। अरे बाप रे, मैं तो आपसे हमेशा गप्पे लड़ाने के चक्कर में लग जाती हूँ। रसोड़े में बहुत सारा काम पड़ा है, अभी मैं चलती हूँ। हाँ ये मेरी तरफ से आपकी षष्ठी पूर्ति के लिए बापूजी और आपके लिए भेंट, माताजी के मंदिर में चढ़ाया हुआ है सिक्का। देने के लिए तेरे पास तो बहुत सी चीज है, तिजोरी की मालकिन है तो, लेकिन माता जी के चरणों पे दी हुई ये भेंट बहुत बड़ी बात है। माता जी का स्वरूप है ये। धन्यवाद। सुना है धर्मराज ने तुझे कल के प्रसंग में हाजिर रहने को कहा है। अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। दिखावा है ये सब, चले ये सब।
10 साल तक आप इसी घर में नहीं है, तो भी इसी भ्रम में जी रही है। कहना क्या चाहती है तू? कल जब आपके लगन की शस्ति पूर्ति का कार्यक्रम होगा तो वो एक दिखावा ही होगा। जो सबके चेहरे पर खुशी होगी वो एक भ्रम ही होगा। आपको लगता है कि सबके चेहरे पर जो खुशी होगी सबके मन से होगी, जो सजावट होगी वो छल होगा ना? मुझे भी ये भ्रम हुआ था जब मैं अपना दंड काट के आई थी। मैं बहुत खुश थी कि सब एक साथ हैं, इतने खुश हैं। फिर मुझे पता चला कि ये सब दिखावा है, सबके चेहरे पर एक नकाब था। सच तो सिर्फ इस घर में खींची गई लकीर थी। ये इसी बात की प्रतिबिंब थी कि इसके साथ साथ घर वालों के मन में भी एक लकीर बन चुकी है, उनकी सोच में एक लकीर बन चुकी है। और इस घर की लकीर के साथ साथ जब उनकी सोच की ये लकीर नहीं मिट जाती तब तक ये खुशी, ये दिखावा ही होगा। और मैं इस दिखावे में शामिल नहीं होना चाहती। चंपाकली, ये कुर्ता कहाँ ले जा रही हो? ये कुर्ता मैं मालिक के लिए ले जा रही हूँ। मालिक आज शाम को पहनेंगे। पर सफेद रंग का क्यों? क्योंकि मालिक ने सफेद रंग का ही मंगाया है। नहीं, तुम एक काम करो, तुम लाल रंग का ले जाओ। ये क्या कह रही हैं आप मालकिन? अगर मालिक को पता चला कि उन्होंने सफेद कहा था और आपने लाल भेज दिया तो बहुत डांट पड़ेगी। ये तो ठीक है। तुम एक काम करो, तुम दोनों कुर्ते ले जाओ। ये ठीक है। चंपा जी, मालिक को किसी भी तरह वो लाल रंग का कुर्ता पहनाना ही होगा, और वो कैसे करना है ये मैं जानती हूँ। आशुष है, सफेद कुर्ता लाने को बोला था ना, तो लाल क्यों लावी? वो मालिक। अरे वो मालिक शू कर रहे हैं? वो करने जा, चल। ले, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चंपाकली की। कुर्ता लेके आवे ना, बटन भी नहीं है। चंपाकली, क्या है? वो मैं चंपाकली को ढूंढने आई थी, उससे कुछ काम है मुझे। ले, इस पे तो दाग है। चलो लाल ही पहन लेता हूं। और कितनी देर है खेमी? मैं कब से खड़ी हूँ। बस 2 मिनट। हो गया, बहुत प्यारी लग रही है। चलो अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट खेमी, रुको। खेमी, आज तुम ये साड़ी पहनोगी। पर तोरल, मैं ये नहीं पहन सकती, मैं विधवा। बस खेमी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अरे आज घर में इतना बड़ा उत्सव है, चारों ओर रंग बिखरे हुए हैं, फिर तुम क्यों ऐसे कपड़ों में रहोगी? ये लो, आज तुम्हें यही साड़ी पहननी है। इसे लो और जल्दी पहनकर तैयार हो जाओ। ठीक है।
पापा कितने अच्छे लग रहे हैं ना हितेन। बहुत अच्छे लग रहे हो नानका। बस बस હવે ખબર છે મને, इसलिए तो पहना है। કેમ છે દીકરા તું? चंपा, सब काम हो गया ना? हाँ जी हो गया। अरे वाह खेमी बहना, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हो। माँ अब बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसे कपड़े हमेशा क्यों नहीं पहनती? आजकल बहुत बोलने लगा है। हाँ जा जाकर नंदिनी के साथ खेल जा, मुझे यहाँ बहुत काम है। चल चल। और सुन चंपा, आज बाहर बापूजी की शादी की षष्ठी पूर्ति, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सब तैयारी हो गई ना? हाँ जी। ए छोकरी, चंपाकली ने बताया होगा तुझे कि तुझे प्रसंग में सम्मिलित होना है। बताया था उसने मुझे। वैसे भी आप अगर ना भी कहते तो मैं यहाँ आती, क्योंकि ये मेरा घर है। पर ये घर वालों के साथ तेरा जो चल रहा है ना, ये बात को सबके सामने उछालना ना। इन्हें यह प्रसंग बा ने बापूजी के लिए रखा है, એટલે घर वालों जैसा बन के इसमें सम्मिलित होना। समझी गई? जानती हूँ। मासी, जय श्री कृष्ण। बेटा कैसे हो? बस बहुत मजा। मजा कैसा बेटा? बिल्कुल डीएम लग रहा है। वैसे गुस्सा तो डीएम जैसा था ही, अब कपड़े भी ऐसे पहन लिए और मुझे भी। जोई मासी। धर्मराज भाई जी का। आप चलिए ना अंदर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो मासी। पापा। अरे आओ आओ सुरेखा बेन, केम छे तू? भाई तू बरोबर है? फर्स्ट क्लास है सर। अरे धर्मराज भाई, जिसके लिए फंक्शन रखा है वो कहाँ है? अरे वो तो अभी भी तैयार हो। इतनी देर तक? लेकिन बा को तो तैयार होने में देर नहीं लगती। बा को तो आज भी टाइम नहीं लग रहा, टाइम बापूजी को लग रहा है। पगड़ी जो पहननी है उन्हें। 60वीं वर्षगांठ है ना लगन की, इतना पड़े ना। वनराज जी उनका परिवार अभी क्या अभी क्या? जय श्री कृष्ण वनराज। जय श्री कृष्ण। आओ आओ वनराज आओ। भाभी जी, अच्छा हुआ कि तू समय पर आ गया। मैंने ऐसा सुना है कि तू धंधे में देर से जाता है। हाँ, वो परिवार और बिजनेस में थोड़ा फर्क होता है ना धर्मराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओळखाण है ना? हाँ मुबारक हो। आपको भी। नियम तोड़कर लकीर पार करनी थी तो सवेरे नहीं आए। नंदिनी के साथ गुलाब भेज दिए। कल लकीर दिखी थी, इसलिए नियम का पालन किया। आज उत्सव के लिए कारपेट बिछाया है, लकीर दिखी नहीं, तुम्हारे पास चले आया। वैसे भी कहूं वसुधा, आज भी अगर लकीर दिखती ना तो भी मैं तुम्हारे पास चले आता। वसु, हमारे साथ के 60 साल पूरे हुए आज। 60 नहीं 50 बोलो। 10 पर तो लकीर के ये पार आपने निकाले और ये पार मैंने निकाले। ना वसुधा, लकीर ने भले ही हमें 10 साल एक दूसरे से अलग रखा हो, पर दिल से तो हम हमेशा करीब ही थे ना। छोड़ो भी, उम्र का ख्याल करो। जवान में जैसे बोलते रहते थे ऐसे ही बोलते रहते हो। आज भी तुम उतनी ही हसीन लग रही हो जितनी 60 साल पहले लग रही थी। तो फिर मैं जवां क्यों नहीं? अभी जाओ जाओ, जाके कपड़े बदलो। आज भी जब तुम मुस्कुराती हो ना, उतनी ही खूबसूरत लगती हो।
छोड़ो भी, चलो जाओ, जल्दी जाके तैयार हो जाओ, जाओ जाओ भी। जाता हूँ। ए, मैंने अभी तला कट्टे बोला, कैरी ऑन कैरी ऑन। ए तूफानी छोकरी, वसु इसने हमारा रिकॉर्डिंग कर लिया, ठहर जा एक मिनट। क्यों आई हो तुम यहाँ? मैंने तुम्हें मना किया था ना। तुम्हें पता है ना कि बिरवा और सारंग यही है, फिर क्यों आई? जाओ यहाँ से। मूंगी, सारा यहाँ भी आ गई तू? और कितनी देर कर दी तूने? हितेन भाई, आप मुझे बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ ये बात है। किस्मत है, जिसे जो मिलना होता है उसे वही मिल जाता है, उसे ताकते रह जाते हैं, क्यों? है ना? बिरवा, आखिर चाहती क्या तुम? कुछ बातें करीब होकर होती है सारंग। बताओ, ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? Because I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। क्या कर रही हो? बिरवा, I said leave. छोड़ो मुझे। लो, छोड़ दिया। May I have your kind attention, please? आज की सुपरस्टार्स यानी बा और बापूजी थोड़ी देर में एंट्री करने वाले, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग स्टेज के पास इकट्ठा हो जाइए। पार्टी शुरू होने वाली है सारंग, चलो किचन में क्या कर रहे हो? चलो चलो जाके। आज 60 साल बाद यहाँ इतिहास दोहराया जाने वाला है। हाँ, बस इस बार उसकी स्पीड थोड़ी कम है क्योंकि हमारे बा और बापूजी दोनों के घुटनों में आर्थराइटिस है। 60 साल पहले माँ और बाबूजी ने 7 फेरे लिए थे। 7 जन्मों का प्यार तो हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन 60 साल की जीती जागती मिसाल आप लोगों के सामने। तो आइए मिलते हैं आज के दुल्हा और दुल्हन से। Give them a big hand.
माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी के हर खास मौके पर गवाह होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। हाँ, पर हम खुशनसीब है कि बा और बापूजी के इस खास मौके पर हमें शामिल होने का मौका मिला। माँ और बापूजी जीती जागती मिसाल हैं आपसी प्यार की, आपसी समझ की और शादी के रिश्ते की गरिमा की। इनफैक्ट ये दोनों अभी भी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। एक दूसरे को मिठाइयाँ खाने से रोकते हैं क्योंकि दोनों को डायबिटीज है, लेकिन फिर भी चोरी छुप के एक दूसरे से दोनों मिठाइयाँ खाते हैं। ये देखिए। हाँ, ये कह दो तो। अरे साड़ू भाई, हाँ जरा वनराज भाई नो ध्यान रखो ना, मैं आता हूँ अभी। हाँ बिल्कुल। શું થયું? કેમ એકલી એકલી અહીંયા બેઠી છે? इस समय बा और बापूजी के बारे में सोचो नानका। उनकी जिंदगी में यह सबसे बड़ा अवसर है। हाँ वो तो है, मैं भी वही बोल रहा हूँ। ऐसे अवसर में तेरा सम्मिलित होना आवश्यक है ना। चल 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 हमारे साथ चल। बेस बेस। अभी इनकी दूसरी शादी के मुहूर्त में थोड़ा समय है, तो उससे पहले हम आपको बा और बापूजी के जीवन की कुछ झलकियां पेश करेंगे। तो द फर्स्ट आइटम जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है बा और बापूजी का गोल्डन रोमांस, जो आपके सामने पेश करने वाले हैं द ग्रेट हितेन भाई एंड तोरल भाभी। गिव देम अ बिग हैंड। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. वाह 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 वाह, क्या रोमांटिक स्टाइल है हमारे बापूजी का। अरे पर ये क्या, हमारी हॉट सुपर सेक्सी बा पर तो इसका कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो ये कहती है कि
શું વાત છે સડુભાઈ? That's very naughty बा। लेकिन क्या आप सबको पता है, जब बापूजी बा से दूर जाते थे तो उनकी याद में कौन सा गाना गाते थे? तो वो आपको बताएंगे द वन एंड ओनली धर्मपुर के मालिक मिस्टर धर्मराज मायावंशी। अरे अरे मना गाओ, अरे मेरा वो अरे गाना नहीं आता, अरे नहीं आता बोला ना यार। अरे पप्पा चलो शू करा ले यार। अरे पहले गाना गाया था तो सब लोग हंसे थे ना मुझ पे। धर्मराज भाई, आज माँ और बापूजी के लिए तो अभी हंसेगा नहीं हो कोई, तो पहले ही बोलता हूँ। चल ये सूरत ने बोला ने कि बापूजी समय अनुसार नहीं आते थे, तो बा गायन गाती थी। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। अभी चलिए ना। नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं चीखूं। ओके। बापूजी बा हाल फेरे लेने के ना? नहीं। नहीं एडला शू चल ना, मुहूर्त हो गया। मैं फेरे तब लूंगी जब तू मुझे एक वचन देगा, और मैं मांगूंगी वो तू देगा। हाँ 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 बोल, शू જોઈએ છે? पक्का देगा? अरे तू केवी बात करे छे? तू मांगने मैं दूंगा। तो ये दिखावा बंद कर दे। दिखावा એટલે શું શું કહેવા માંગે છે તું? दिखावा नहीं है तो दूसरा क्या है ये? मैं चाहती हूँ कि मेरी विवाह की षष्ठी पूर्ति में सब दिल से भाग लें, दिखावा ना करें। कल जब आपके लगन की षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम होगा तो वो एक दिखावा ही होगा। और मैं अपने विवाह की षष्ठी पूरी तब करूंगी जब सब मन से हिस्सा ले, और दिल से हिस्सा तब ले सकते हैं जब घर एक हो। बंटवारा नहीं, और हमारा घर तो बांटा हुआ है, बीच में लकीर लगी हुई है। मैं और तेरे बापूजी अलग हैं, तो षष्ठी पूर्ति क्यों? अभी लकीर पर गलीचा बिछा हुआ है, जब गलीचा उठेगा वही लकीर, वही बटा हुआ घर। बस बस बस, હું સમજી ગયો। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाय
संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे પછી મળી ગયું ને મંચા ભેટ મિલ ગયા ને તુझे चल हाल હવે फेरे लेने गए कि नहीं बधाइयाँ। आज एक अच्छे इतिहास को दोबारा दोहराया जा रहा है बा और बापूजी की षष्ठी पूर्ति के लगन के साथ, और एक बुरे इतिहास को मिटा दिया गया है यहाँ से ये लकीर मिटा के। तो दोबारा तालियां। मालिक, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे पंडित जी, शुभ मुहूर्त बीता नहीं, अभी तो चालू हुआ है। केम्बा है? चल चल। आज मैं बहुत खुश होकर तू धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है हमारे घर में। देखना, बापूजी की शादी को आज 60 साल पूरे हो गए और आज हमारे घर का पूरा वक्त भी पूरा हो गया। हमारे घर के बीच की लकीर हट गई, अब सब एक होंगे। पता है कद्दू, मैं हमेशा चाहती थी कि बिरवा की शादी के वक्त हमारा पूरा परिवार एक हो। लग्न, ब्याह, शादी, ये सब बकवास बातें होती है भाभी, और ये सब जानते हुए भी इसका हिस्सा बनते हैं। प्यार, विश्वास, इट्स ऑल फेक। ये सब कुछ है ही नहीं दुनिया में। और सारा, उसे हम कितना जानते हैं, वो क्या काम करता है, कैसा लड़का है, बिना जाने समझे हमने उसका रिश्ता तय कर दिया बिरवा के साथ। जी क्या कह रही हो कद्दू? वनराज जी का बहुत बड़ा नाम है, खानदानी लोग हैं। खानदानी? खानदानी है तो क्या हुआ तोरल भाभी? अगर खानदान नेक हो इसका मतलब ये नहीं कि लड़का भी नेक होगा ना। और वैसे भी किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लड़की अपने सच्चे दिल से प्यार करती है और लड़का सिर्फ धोखेबाज निकलता है। धोखा नहीं। मैं समझती हूँ कद्दू तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन हर लड़का एक जैसा नहीं होता। कद्दू, हाथ की पांचों उंगलियां कभी एक जैसी नहीं होती। माना कि हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन जिंदगी भर जो हाथ थामे रखे, ऐसे हाथ भी बहुत कम होते हैं तोरल भाभी। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाइए।
मैं तुम्हें बधाई देना चाहती हूँ कि तुमने लगन के लिए हाँ कर दी। लिसन, मुझे मेरी शादी के मामले में किसी से कोई सलाह नहीं चाहिए और इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, खासकर आपसे। मैं तुम्हें सिर्फ बधाई दे रही हूँ बिरवा, मुझे आपकी कोई बधाई नहीं चाहिए। तुमने अपनी बेटी होने का कर्तव्य नहीं निभाया, पर मैं माँ होने के नाते अपना कर्तव्य जानती हूँ। तुम्हें बधाई देना चाहती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें और सारंग। कहा ना मैंने आपसे, मुझे मेरे और सारंग के बारे में कुछ नहीं सुनना है। क्यों नहीं समझते आप? कितनी निष्ठुर हो गई हो तुम बिरवा। मैं कब से बोल रही हूँ कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, फिर भी आप पीछे पड़ गए हो। So disgusting. अरे मुझे पहले पहचानी है, आप जरा भी धीरे रखो ना। भूल गया 60 साल हो गया ना पहले विवाह को। अरे बस चलो चलो ना। ला रहा हूँ वसुधा गौरी, ला रहा हूँ। पता है तू आज बहुत थक गई होगी, ले पानी पी। इससे? ओ, मैं थक गया हूँ लगता है। कौन? मैं ऊंचू। अरे आओ बेटा आओ। आओ, बैठ यहाँ पर। हाँ बेटा बैठ। मैं आप दोनों से क्षमा मांगने आया था कि मेरे कारण आप दोनों को एक ही घर में अलग अलग रहना पड़ा। बात तो बरोबर बोली थी कि प्रसंग में घर एक हो, उसमें रहने वाले एक हो, पर ये घर तो लकीर ने 2 भाग में बांट के रखे थे। और जब 2 लोग बढ़ गए हो तो फेरे लेने का कोई अर्थ नहीं होता। बापूजी मैंने क्षमा कर दो। अरे बेटा, पाप तो तूने अनजाने में किया है, और जब तुझे भान आया और तूने जो भी कुछ किया है ना, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है बेटा। बेटा, बूढ़ी आंखें परिवार का वैभव देखकर नहीं, उसकी एकता देखकर खुश होती है। आज तूने हमारी षष्ठी पूर्ति पर सबसे प्यारी भेंट दी है। अरे सुनते हो? अरे उठो। उठो। हाँ।
क्या बात क्या है? अरे बहुत गड़बड़ हो गई। है? पता है मैंने आज क्या देखा अभी? अरे रात को 1 बजने आया है और कोई सोया नहीं है अब तक। कोई कैरम खेल रहा है, कोई गिटार बजा रहा है और धर्मराज और विराट भी बच्चों के साथ बच्चे बन के बैठे हैं। अच्छा किया तूने मुझे जगा दिया, वरना इतने सालों के बाद सबको एक साथ देखने का मौका ही मैं खो देता। चल। सूरज દીકરા શું કરીશ હવે? क्या करेगा? नानू कुछ बताना मत। सूरज मामा ने कीमत तो निकाल दी, अब कवर कैसे निकालेंगे? चल चल उबो था तेरे से नहीं होगा, चल मुझे करने दे, चल। क्या पापा? क्या साड़ू भाई आप भी, टक्कर बराबर वालों के साथ अच्छी लगती है। नंदिनी अभी छोटी है। हाँ तो तू बैस न, देख व्यापार में तो जीत नहीं सका, किरम में प्रयत्न कर, बेस बेस। वैसे मैंने भी हारना नहीं सीखा है। बैठो बेटा, देखो आज तुम्हारे नाना को हराता हूं मैं। बैठो 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 बैठो। आजा बच्ची। क्या पापा, बड़े लोग भी ना हमारी गेम बिगाड़ दी। अरे शांत रहने, जरा विचारवा दे। आजो चाय पण આવી गई। आहा, चाय पीते पीते विचारता हूँ मैं। संतु, मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपके परिवार ने एक साथ मिलकर सच्चे मन से आपकी षष्ठी पूर्ति का प्रसंग मनाया। पिछले 10 सालों में घर के किसी सदस्य ने जो काम नहीं कर पाया ना, वो तूने कई महीनों में कर दिया। पर मुझे लगता है कि कई बार छोटों का दिखाया हुआ रास्ता बड़ों के लिए बहुत हितकारी होता है। जो तूने कहा वही मैंने किया और यहाँ तक पहुंची हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे रास्ता दिखा। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे आपको राह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी आप इस घर को राह दिखाने में सक्षम है। तू भी, तूने इस घर पर बहुत उपकार किए हैं। बोल, क्या दूं तुझे? मुझे छत चाहिए। छत? अरे जब तक का ये घर का मामला है तो ये घर तेरा है, तू घर की मालकिन है, तो छत तो तेरा ही हुआ ना। मैं वो छत की बात नहीं कर रही बा जो इंसानों को धूप और बारिश से बचाता है। मैं उस छत की बात कर रही हूँ जो इंसानों के लिए होती है। आज तक आप और बापूजी मालिक के छत रहे और मालिक बच्चों के। मुझे वही छत नंदिनी के लिए चाहिए। नंदिनी के पास उसके माँ बाप होते हुए भी वो उनके प्यार से वंचित रही है। कहीं ऐसा ना हो कि नंदिनी के साथ भी वैसा ही हो जैसे मौलिक भाई के साथ हुआ है। मुझे नंदिनी का भविष्य चाहिए। समझ गए। तो बेटा कुछ तेरे लिए तो सोच। मुझे खुद के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? उसके लिए तो आप लोग हो ना, मेरे सिर की छत। चाहे जो भी हुआ हो, मुझे यकीन हो रहा है कि ये लड़की किसी की जान नहीं ले सकती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, जस्ट लीव माय हैंड। तुमने कहा था नहीं हाथ थामने को सबके सामने। मुझसे पूछ रही हो मैं क्या कर रहा हूँ? तुम बताओ कि तुम क्या कर रही हो आखिर? कुछ नहीं साबित करना चाहती हूँ मैं वही करती हूँ जो मैं चाहती हूँ, समझे सारंग? जस्ट लीव माय हैंड नाउ। तो फिर कल क्यों नहीं कहा? सामने वाले को ये जतना कि मैं क्या करने वाली हूँ मुझे पसंद नहीं है, समझे? So just leave, I said. लेकिन मैं जताऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? अभी पता चल जाएगा। That's my phone. ये क्या कर रहे हो तुम सारंग? हेलो हेलो मोंगी, मैं सारंग बोल रहा हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी सारंग जी, प्लीज मुझे आज के बाद फोन मत करना। लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज गॉड सेक फोन मत रखना। तुमने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक नाटक था। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ मोंगी, सिर्फ तुमसे। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता था, तो जो मायावती हाउस में हुआ उससे मेरी आंखें खुल गई। मोंगी बिलीव मी फॉर गॉड सेक, वो सिर्फ एक चाल थी मोंगी। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तुम्हें सबूत चाहिए राइट? तो ठीक है, आज शाम को मंदिर में मिलो। मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। तुमसे शादी करूंगा मोंगी। मोंगी, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार है तो तुम वहां जरूर आओगी। उससे ज्यादा मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगा और कुछ नहीं। टेक केयर। संभालो अपना फोन, अपनी इज्जत और अपना एटीट्यूड। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होने दूंगी मैं, नहीं होने दूंगी।